हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। और आज साल का आखिरी दिन, और मैंने क्यों ना सोचा कि जो मैंने ही अपने पास एमएक्स कार्ड्स हैं उनका जो मैंने खुद पर्सनल रिव्यू किया है, साल में यूसेज किया है, उसका आपको एक डिटेल हिस्ट्री दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ और मैंने उस पर्टिकुलर दोनों कार्ड से कितना कमाया है, क्या क्या प्रोडक्ट्स और गैजेट्स पाए किए, और मुझे आज तक पहले दिन से लेके जो मेरा एमएक्स रिजर्व कार्ड है और जो मेरा एमएक्स का प्लस ट्रैवल कार्ड है उसके बारे में मैं आप सबके साथ मैंने कितनी उससे अर्निंग की है और कितना खर्च किया है, टोटल एमआर पॉइंट्स मैंने कब कहाँ कैसे कमाए हैं और उनको मैंने किस जगह कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया और क्या क्या मैंने वैल्यू बैक हासिल किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं विस्तार से इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन क्रेडिट कार्ड्स एंड प्राइमरली अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात खुले दिल से कहना चाहूँगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के शौकीन हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के इच्छुक हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा लेवल का सर्विस मिले, तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स भारत में फ़िलहाल वन ऑफ द प्रीमियम कार्ड्स अवेलेबल हैं। थोड़े से महंगे हैं नो डाउट, बट देन अगर आप रेफर के थ्रू जाते हैं, जो कि मैंने खुद ने पर्सनल काफ़ी गलती की, तो डेफिनेटली आपको कार्ड साल में फ्री मिल जाएंगे, बोनस पॉइंट के साथ मिल जाएंगे। तो इन केस इफ़ यू वांट टू अप्लाई, रेफरल इज़ इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक आउट। अब मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट बिकॉज हम क्विकली रिकेप करें। तो ऑब्वियसली ये हमारा रहा फॉर एग्जांपल द प्लैटिनम कार्ड, आई जस्ट ज़ूम फॉर यू गाइस, प्लैटिनम ट्रैवल। ये आता है 1.09 लाख लिमिट के साथ, और ये वाला जो हमारा कार्ड है ये हमारे पास है कुछ क्लोज टू 3.71 लाख्स लिमिट के साथ में। अब मेरे पास जो दो कार्ड है, अगर आपको मेरी हिस्ट्री पता है तो ऑब्वियसली जो मुझे प्लैट ट्रैवल इनिशियली जो अप्रूव हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो मुझे कंडीशनली 4.67 लाख्स तक इनकम अलॉट हुई थी, बट केवाईसी का लोचा था तो 2-3 बार होल्ड हुआ, और आखिरी में जब मैंने सही केवाईसी किया तो ऑब्वियसली मुझे 1.09 लाख्स उन्होंने ला के छोड़ा। कार्ड को मैंने बंद भी किया था, फिर रीएक्टिवेट भी किया, क्योंकि आई वांट टू हैव 2 डिफरेंट कार्ड्स फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड एज अ कंपनी। तो ये रहा ओवरऑल देखा जोखा। अब हम बात करते हैं कि हमने इन दोनों कार्ड को मिला के प्राइमरली रिजर्व से और थोड़ा बहुत लेट्स से जो हमारा प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड है कितना कमाया, क्या क्या उससे इस्तेमाल किया, कहाँ और कितने पॉइंट्स मिले, और मेरे पास एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप इस पूरे कार्ड की एक लेखा जोखा देखें तो मैंने पूरे कार्ड पे मिला के अभी तक 7,70,000 रुपये खर्च किए हैं। 6.48 लाख्स मैंने रिजर्व पे टिल डेट स्पेंड किया है, और 1.22 लाख्स मैंने टिल डेट एमएक्स ट्रैवल प्लैटिनम कार्ड पे खर्च किया है। और इन सब कार्ड पे इतने पैसे खर्च करने के बाद मेरे पास राइट नाउ जो टोटल बोनस पॉइंट्स हैं वो है कुछ 42,000 सम चेंज एमआर पॉइंट्स, और जो मैंने आज तक जो बोनस पॉइंट्स प्लस रेफरल प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो कमाए वो टोटल पॉइंट्स हैं 2,97,850 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स मुझे कहाँ कहाँ का है, आप मेरी इन्फॉर्मेशन सुनिए और उसके बाद मैं बताऊंगा मैंने इन पर्टिकुलर कार्ड से कहाँ कहाँ और कैसे पैसे, काफ़ी बड़े पैसे बनाए और जो मुझे बहुत काम आए, और आई इवन बॉट एन आईफोन, सो आई टेल यू अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो जब मैंने एमएक्स रिजर्व कार्ड लिया और जो मैंने रेफरल से मैंने कभी गया ही नहीं बिकॉज मुझे इन्फॉर्मेशन थी नहीं उसके बारे में, तो उस समय उस कार्ड में मुझे 11,000 पॉइंट्स मिले, रिजर्व की बात कर रहा हूँ, और फिर मुझे मिले 10,000 पॉइंट्स ट्रैवल के। ठीक है, ये 11 प्लस 10 हो गए 21,000, प्लस मुझे एमएक्स ने आई थिंक कुछ बीच में रेफरल बोनस था, तो एमएक्स ने मुझे कुछ 12,000 बोनस पॉइंट्स और दिए। अब वो क्यों दिए मुझे आज तक पता नहीं चला, बट आई गॉट इट। सो क्लोज टू मुझे प्राइमरली जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स अमेरिकन एक्सप्रेस से मिला वो मुझे क्लोज टू मिला 33,000 पॉइंट्स ऑल टुगेदर, 12,000 बोनस और 10 प्लस 11 प्लैटिनम रिवॉर्ड, सॉरी प्लैटिनम रिजर्व एंड ट्रैवल पॉइंट। तो ये मोटा मोटा पॉइंट मुझे एज अ वेलकम गिफ्ट मिला अमेरिकन एक्सप्रेस से। अगर आप इन पॉइंट्स को छोड़ते हैं तो इनमें से जो बचते हैं वो क्लोज टू 42,000 मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है, और मैंने क्लोज टू 2.5 सम चेंज पॉइंट को यूटिलाइज़ किया ऑल टुगेदर अपने बिजनेस और लीजर पर्पसेस के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट रिडीम का ऑप्शन दिया तो मेरा था ताज होटल वाउचर में, जहाँ मैंने क्लोज टू 35,000 का पॉइंट का वैल्यू का मैंने वर्थ निकाला। अब इसमें मैंने 25,000 रुपये का वाउचर ऑलरेडी ले चुका हूँ, और जो मेरा 10,000 का वाउचर है वो मुझे एमएक्स देने वाला है, जो कि मुझे मार्च के महीने में मिलेगा, क्योंकि मैंने
5 लाख से ऊपर स्पेंड कर दिया रिजर्व कार्ड में, तो वो मेरा गारंटीड है। और जब मैं पैसे भर दूंगा मार्च में, वहाँ मुझे 10,000 का वाउचर मिल जाएगा। एंड आई एम वेरी होपफुल, जब मैं उनसे नेगोशिएट, मुझे कम से कम 15,000 पॉइंट्स तो मिलने ही मिलने, बिकॉज आई विल बी पेइंग अ फीस ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 प्लस। तो ये रहा हमारा 35,000 फ्लैट कैश का बेनिफिट ताज वाउचर के पिटारे से। अब रहा दूसरा मेरा 40,000 का मैंने रिडेम्पशन कराया है। तो मैंने एक आईफोन लिया है, फॉर एग्जांपल आई बिन यूजिंग आईफोन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मैंने हर आईफोन यूज़ किया है। मान लीजिए आईफोन 3 से लेके आप 4 बोलिए, 5 बोलिए, SE बोलिए, और ये वाला जो आईफोन आप देख रहे हैं, दिस इज़ आईफोन 13 mini for an example. This is a mini phone. I love mini phones, okay? This is a mini phone. So I bought this iPhone with the help of my Apple vouchers, जो कि इनका जो एक कोलैबोरेशन पार्टनर्स है वहाँ से लिया। और मैंने क्लोज टू इनको कितना 77 प्लस आई थिंक क्लोज टू 80, आई थिंक मैंने कुछ 1.5 लाख पॉइंट्स इन लोग को दिए हैं, और मुझे क्लोज टू इसका 40,000 का वाउचर वहाँ से मिला है, ऑलमोस्ट 25 पैसे के रिडेम्पशन रेट पे। हालांकि मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि भाई मैंने क्यों उसमें मैरिट में नहीं किया, बट क्या करूँ, मेरा उतना मैरिट में उस समय कुछ था ही नहीं होटल का कहीं विजिट करने का, और मुझे फ़ोन, तो ऑब्वियसली जो मेरा फ़ोन की कीमत थी वो क्लोज टू थी कुछ 69,000 रुपीज़, और मैंने इसमें से 40,000 पे किया, बाकी मैंने एक EMI करा लिया। तो ऐसे मुझे 40,000 फ्लैट कैश यहाँ से प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं, मैंने कुछ फूड कूपन्स वाउचर्स लिए, तो ऑब्वियसली मैंने कुछ राउंड अबाउट 5 वाउचर लिए बारबेक्यू नेशंस के, तो वहाँ मुझे 7,500 रुपये मैंने वहाँ यूटिलाइजेशन किया। फ्लिपकार्ट का जो मेरा मंथली स्पेंड है वो मुझे अभी तक 8 मिल चुके हैं, और 500 रुपये मिलता है हर महीने वाउचर। अगर आप महीने में 25,000 रुपये खर्च करते हैं तो वो भी मेरा हो गया क्लोज टू 4,000 रुपीज़। और जो मुझे MX अभी आने वाले समय बोनस देने वाला है वो है रेफरल प्रोग्राम। तो जो रेफरल प्रोग्राम MX में सबको मैंने इनिशिएट भी किया कि राइट ना, अगर आपके पास MX कार्ड है तो अपने भी कार्ड्स के रेफरल पॉइंट्स फैलाइए फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में, ताकि आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर सके। तो मैंने कुछ राउंड अबाउट 7 to 8 रेफरल्स मेरे ख्याल से मैंने जनरेट किए विद द हेल्प ऑफ माई कार्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्ड रेफरल मैं क्लोज टू आई थिंक 8K मुझे मिलने वाला, बिकॉज फर्स्ट रेफरल पे आपको कुछ मिलता है राइट ना 1,000 रुपये, थर्ड पे 500 है, फिफ्थ पे 1500 है, सेवन्थ पे 2500 और 8th पे 2500 है। तो मेरे ऑलमोस्ट 8 से 9 रेफरल हो गए हैं नवंबर 17 से लेके अभी तक फ़िलहाल जो इनका करंट प्रोग्राम चल रहा है। तो उन सब अगर आप चीज़ों को देखें तो मुझे राउंड अबाउट क्लोज टू 8K का यहाँ वाउचर मिलने की संभावना है इन द मंथ ऑफ February 1st वीक। तो अगर आप मोटा मोटा पकड़ें तो मुझे जो ओवरऑल वैल्यू मिली है अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने पे आफ्टर स्पैन ऑफ लेट्स से ऑलमोस्ट 10 मंथ्स अगर आप कहें तो मुझे मिली है कुल 94,500। हाँ, माइंड यू ऑल मैंने इसमें अमेज़ॉन प्राइम नॉट अमेज़ॉन प्राइम, मैंने जोमेटो, एपिक्योर, ईजी प्राइम, मैंने इनका बिल्कुल ही जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें मैंने इंक्लूड नहीं। दीज आर प्योरली कैश बेस्ड बेनिफिट्स जो मैंने क्लोज 7.7 लाख खर्च करने पे कमाए हैं। नाउ मैं फ़िलहाल रिडेम्पशन पॉइंट्स पे नहीं जाने वाला बिकॉज मुझे 4% मिला या 4.5% मिला, बट काफ़ी कुछ मैंने क्रेडिट कार्ड लाइफ में यूज़ किया है। Of course, I've not used let's say metal cards, Infinia हो गया, all those cards, उतने मेरे पास हाई प्रोफाइल कार्ड्स नहीं हैं, Magnus and all those things। लेकिन मुझे MX का जो एक्सपीरियंस लगा ओवरऑल एज अ कस्टमर इन 2023 विद इन द स्पैन ऑफ 10 मंथ्स वो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रोएक्टिव लगा और काफ़ी वैल्यू बैक लगा। मनी जो मैं खर्च करता हूँ मुझे काफ़ी कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने ये सब पॉइंट्स इकट्ठा किए, वैल्यू इकट्ठा किया, और मैं आपसे कोशिश करता हूँ और गुज़ारिश की अगर आप भी एक प्योरली MX कार्ड यूज़ करते हैं तो आप भी मेरी तरह वो सब चीज़ें कीजिए। स्पेंड अगर आपके पास पावर है, कैपेसिटी, तो आप यूज़ कीजिए और इसका लुफ्त उड़ा। बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो इनके बेनिफिट्स जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रस्ट मी दीज आर नथिंग शॉर्ट ऑफ गोल्ड इफ़ यू नो हाउ टू स्पेंड and that to the right time with the right opportunity in the right place। तो ये सब चीज़ें मैंने की है और मुझे काफ़ी कुछ एक कह लीजिए संतुष्टि है, और मैं उम्मीद करता हूँ गोइंग फॉरवर्ड अगर मेरे पास कुछ और इससे बड़ा कार्ड आता है, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं भी एक फ्लैट चार्ज कार्ड लेने की, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो डेफिनेटली मैं उसको भी एक अच्छा खासा स्पेंड करके आपको बताऊँ कि भाई इसका आप सही मायने में लुफ्त कैसे उठा सकते हैं।
फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबको a very happy upcoming 2024. I hope my content on American Express has been mighty helpful for all of you, and do let me know, do give me a question in case if you have any questions. I'm more than willing to help anyone to educate on not just American Express, on any other credit card queries in India. फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए साल में एक नए वीडियो के साथ। आप सबका दिन शुभ हो, and thank you for watching.